हज़रात, हमारे इस डाइस की वाहिद खातून मेहमान है मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा, जो कि मशहूर शायरा भी हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपको ज़हमत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाइए और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से या जो भी आप चाहें आप गुफ्तगू कर सकती हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आई, मेरे आते ही इतनी कम आवाज़ क्यों हो गई आपकी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्योंकि अपनी ऑडियंस को देख के, अपने बच्चों को, स्टूडेंट को देख के मैं बात करूँगी। डाइस पे बैठे तमाम आला मकाम शख्सियत को मेरा आदाब, नमस्कार। और इस हसीन शाम का मुझे हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इरफान अंसारी साहब की। 8 बजे से मैं सफ़र कर रही हूँ, 8 बजे से अब तक का मुझे 2 मिनट नहीं मिले आराम के। तो अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मेरी थकान वहीं उतर गई जब मैंने देखा कि सामने मुस्कान इंटर कॉलेज ये इदारा जब मैंने देखा, मेरी सच मानिए तहे दिल से मैं कह रही हूँ कि मेरी सारी थकान उतर गई। और पूरी की पूरी थकान मेरी तब उतर गई जब मैंने यहाँ अपनी बच्चियों को, अपने ही प्रतिबिंब को देखा और मैंने देखा कि जैसे मैं दामिनी आप तमाम 1000 हिस्सों में बट गई। और मेरा जो तारुफ है तो इसी सरजमी अलीगढ़ से मेरी पैदाइश है। आप कभी भी जब इंटरव्यू देखेंगे, पैदाइश मेरी अलीगढ़ से है, लेकिन तहजीब व तरबियत मेरी जो हुई वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ को छोड़ के हरिद्वार से हुई। और हरिद्वार से फिर जब मैं आई मथुरा, उल्टा गंगा बहकर यमुना, मथुरा में ससुराल हुई मेरी। और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं हिंदी की प्रवक्ता हूँ। ये एक तालीम की ही ताकत है कि मैं यहाँ 11 आदमियों में अकेली खातून मौजूद हूँ। जावेद साहब और असली मानिया, और भी मेरी थकान 0 हो गई जावेद साहब को देखकर। ये तालीम की ही ताकत है जो आपको डाइस देगी और तमाम लोगों से अलग, आपको अलग मकाम देगी। और मैंने लकीर से हटकर काम ये किया कि मैं 12 साल से उर्दू पढ़ रही हूँ और मैंने नर्सरी से उर्दू सीखी। आप स्कूल में एडमिशन लेंगे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मदरसा में कोई एडमिशन लेगा वो बड़ी बात है। मैं मदरसे में पढ़ने गई हूँ, 40 साल की उम्र थी मेरी जब से मैं ये काम कर रही हूँ। सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, अदीब कामिल किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, 85% से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। जो भी मेरे एडिशन निकलते हैं, शेरी मजमुआ निकलता है, उर्दू हिंदी दोनों में निकलता है। अभी मेरी सरसरी नज़र में, मेरे कानों में ये आवाज़ आई कि उर्दू खतरे में है। कतई नहीं जनाब, उर्दू खतरे में नहीं है। कृष्णा शर्मा जिंदा है, उर्दू खतरे में नहीं है। अभी 5-6 दिन ही हुए होंगे कि मैं अपना लेक्चर लेके निकल रही थी क्लास से, तभी मेरे पीछे पीछे 5-6 लड़कियां स्टूडेंट्स थी मेरी, आई, डायरी उनके हाथ में थी और कहने लगी मैडम हमें 1 पीरियड चाहिए फालतू। मैंने सोचा हिंदी के कुछ नोट्स होंगे, डाउट होंगे, मन के आप क्या, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं हमें वो डाउट नहीं है, हमें उर्दू सीखनी है। मैं हिंदी की प्रवक्ता थी और मैं उर्दू कैसे सिखा सकती थी, एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। मैंने उन बच्चियों को समझाया आपको उर्दू मैं नहीं यहाँ सिखा सकती, लेकिन हाँ अलग से आप अगर सीखना चाहें तो मैं सिखा दूंगी। तो उर्दू कभी भी खतरे में नहीं थी। जो अपनी शख्सियत को निखारना चाहता है, एक आला मकाम पाना चाहता है और जो आवाम से मोहब्बत करता है, जो इंसान से मोहब्बत करता है और जो खुद से प्यार करता है, वो भला अपनी ज़बान से अलग कैसे हो सकता है। हम अपने हिंदुस्तान में रहकर अपनी ज़बानों को बचाने की बात कर रहे हो तो इससे मर जाने की और क्या जरूरत है। इससे मरने का और कोई मकाम नहीं हो सकता कि हम अपने ही घर में रहकर अपनी ज़बानों को बचाने की काम कर रहे हैं और दूसरी भाषाओं को उन्हें अपने मंजरे आम पर और आला मकाम पर पहुंचा रहे हैं। इससे भी हमारी बेशर्मी की और बेगैरत की बात कोई नहीं। तो मैं बड़े फख्र के साथ कहती हूँ,
मेरी राहबर है हिंदी, मेरी रहनुमा है उर्दू। मेरी राहबर है हिंदी, मेरी रहनुमा है उर्दू। मैं इन्हीं के नक्शे पा पर यहाँ चल सकी हूँ अब तक। मैं इन्हीं के नक्शे पा पर यहाँ चल सकी हूँ अब तक। मैं हूँ अंधली में गुलशन, मेरा इसमें आशियाना। मैं हूँ अंधली में गुलशन, मेरा इसमें आशियाना। मैं सदा वहीं रहूंगी जहां पल सकी हूं अब तक। मैं सदा वहीं रहूंगी जहां पल सकी हूं अब तक। और जो बेरुखी करते हैं मुझे, तेरी बेरुखी से मुझको कोई गिला नहीं है। तेरी बेरुखी से मुझको कोई गिला नहीं है। मुझे गम है ये। मैं फिर अपना शेर बोल गई, सॉरी, माजरत चाहती हूँ। अब आती हूँ अपनी बात पर, क्योंकि ये इदारा है और इदारे से मुताल्लिक मैं बात करूंगी। और मेरी बात ये नसीहत लेके जाना, हालांकि मेरा वो मकाम नहीं है कि मैं आपको कोई नसीहत दे सकूं। मशवरा ये है कि पहले इस्तिखारा तुम करो। मशवरा ये है कि पहले इस्तिखारा तुम करो। बात बन जाए तो फिर मुझको इशारा तुम करो। और अपने बच्चों को करो तालीम से आरास्ता। अपने बच्चों को करो तालीम से आरास्ता। एक ही रोटी पे चाहे अब गुजारा तुम करो। एक ही रोटी पे चाहे अब गुजारा तुम करो। और याद है तुमको तुम्हारे किस अमल पे रोई माँ। याद है तुमको तुम्हारे किस अमल पे रोई माँ। ऐसी जुर्रत जिंदगी में ना दोबारा तुम करो। ऐसी जुर्रत जिंदगी में ना दोबारा तुम करो। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, कतई अपने आसपास माशरे में क्या हो रहा है मत परवाह करना, मत गौर करना। क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ, गुलशन में है बहार, खिजा को सदाना दो। गुलशन में है बहार, खिजा को सदाना दो। भड़के हुए हैं शोले, बुझा दो, हवा ना दो। भड़के हुए हैं शोले, बुझा दो, हवा ना दो। और हर एक सजा तुम्हारी जसाब, हर एक सजा तुम्हारी खुशी से कबूल है। हर एक सजा तुम्हारी खुशी से कबूल है। लेकिन बिना दलील कोई फैसला ना दो। लेकिन बिना दलील कोई फैसला ना दो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कह रहे हो साथ मेरा छोड़ कर गया। अब कह रहे हो साथ मेरा छोड़ कर गया। हमने कहा ना था कि उसे रास्ता ना दो। हमने कहा ना था कि उसे रास्ता ना दो। मुंसिफ हैं आप, शौक से मुजरिम रिहा करो। मुंसिफ हो आप, शौक से मुजरिम रिहा करो। पर बेकसूर लोगों को हरगिज सजा ना दो। बेकसूर लोगों को हरगिज सजा ना दो। बस चलते चलते आपको, मुझे आप दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको याद रखूंगी कि जब से देखे कदम उसके बहके हुए, तब से हौसले हैं मेरे सहमे हुए। और फूकने आशियां मेरा जो आए हैं, सारे चेहरे थे वो मेरे देखे हुए। और एक चिड़िया जो चाहती थी चूमो गगन, बाज बैठा है उसको दबोचे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।